जम्मू कश्मीर में पहले चरण की वोटिंग बुधवार को होनी है। इस बीच आज कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसे नाम दिया गया हाथ बदलेगा हालात। कांग्रेस ने जहां अपनी मैनिफेस्टो में एक और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली की बात कही है, तो वहीं दूसरी ओर उसने 5 गारंटियों का वादा भी किया है। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि वो एक समावेशी और जवाबदेह शासन देगी, जिससे केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में नौकरियों, भूमि आवंटन और प्राकृतिक संसाधन संबंधी रियायतों के लिए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देंगे। वहीं कांग्रेस ने आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए एक सोच सामने रखने की कोशिश की, जिसमें कहा गया है कि निर्दोष लोगों को अनुचित उत्पीड़न से बचाने के लिए एक निष्पक्ष व्यवस्था बनाई जाएगी। बिना मुकदमे के जेलों में बंद लोगों के मामलों की बाकायदा जांच होगी। उल्लेखनीय है कि बीजेपी लगातार कांग्रेस और विपक्षी दलों पर उनकी सरकार आने पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाती है। दूसरी ओर कांग्रेस ने कश्मीरी पंडितों की वापसी पर जोर देते हुए कहा कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की ओर से शुरू किए गए पुनर्वास कार्यक्रम को फिर से जिंदा करके उसे शब्दशः लागू किया जाएगा। विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय की सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी और पुनर्वास के मुताबिक माहौल बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। पहले 100 दिन के भीतर अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की जाएगी। वहीं कांग्रेस की सरकार करप्शन पर श्वेत पत्र लाकर पिछले 10 सालों में कथित तौर पर घोटालों की जांच के लिए 100 दिन के भीतर लोकायुक्त का गठन करेगी। 6 महीने के भीतर एक निष्पक्ष और पारदर्शी भूमि नीति तैयार की जाएगी। वनों में रहने वालों को वन अधिकार कानून के तहत लाकर अधिकार दिए जाएंगे। इसके अलावा इस मैनिफेस्टो में युवाओं को 1 साल के लिए 3,500 तक बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया गया है। प्रतियोगी परीक्षा देने वाले बेरोजगार युवाओं को उम्र की सीमा में एक बार की छूट का प्रावधान है। जिला भर्ती बोर्ड में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देते हुए जिला कैडर के पदों को भरे जाने की बात है। वहीं जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से पर्यटकों की सुरक्षा की भी बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि खास तौर पर पर्यटक सुरक्षा व कल्याण के लिए एक फोर्स का गठन किया जाएगा। कांग्रेस ने मुफ्त राशन का आवंटन 5 किलो से बढ़ाकर 11 किलो करने का ऐलान किया है। महिला सम्मान योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के परिवारों की महिला मुखियाओं को हर महीने 3,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। खेती और किसानी को लेकर भी कई घोषणाएं की गई, जिसके मुताबिक किसान परिवारों को हर साल 4,000 रुपए की अतिरिक्त आय की सहायता दी जाएगी। सेब की फसल के लिए 72 रुपए प्रति किलोग्राम एमएसपी सुनिश्चित किए जाने के साथ साथ 100% फसल बीमा प्रदान किया जाएगा। मैनिफेस्टो में पार्टी ने सामाजिक न्याय के तहत कई वादे किए हैं। इसमें ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति बहाल करने, केंद्रीय सूची में शहरी कुम्हारों, धोबी और तेली को अलग करने के मुद्दे को संबोधित करेंगे। वन के नजदीक वाले गांवों के लिए वन अधिकार के तहत वन डिपो को फिर से खोलने और स्थानीय लोगों को देवदार और चीड़ की लकड़ी तक पहुंच उपलब्ध कराने की बात है। जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं में पंजाबी को शामिल किए जाने पर विचार किया जाएगा। पिछले 10 साल से जो हालात कश्मीर के हुए हैं, कश्मीर का दिल जख्मों से भरा हुआ, उन जख्मों पर मलहम लगाने का वक्त आ गया है। एक बहुत लंबी रात खत्म होने वाली है, एक नई सुबह शुरू होने वाली है। हमारा ये जो मैनिफेस्टो है, जो अभी कर्रा साहब जिसके बारे में बता रहे थे, हाथ बदलेगा हालात, हाथ बदलेगा जम्मू कश्मीर के हालात। आज जो 10 साल से हमने देखा कि एक ऐसी हुकूमत पहले सीधे पिछले दरवाजे से और उसके बाद अब डायरेक्टली दिल्ली की हुकूमत जो यहां चल रही है, लोगों के पास कोई दरवाजा नहीं है कि वो जहां जा सकें, अंदर जाके अपनी बात रख सकें, अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। अफसरों के यहां जाने की हिम्मत सबकी नहीं होती। नेताओं के यहां 24 घंटे दरवाजे खुले रहते। कम से कम हमारे नेताओं के तो मैं बता सकता हूं, बीजेपी का तो नहीं होता, कांग्रेस के दरवाजे, हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहते। 10 साल में कश्मीर को
उम्मीदों और ख्वाबों की कब्रगाह बना दिया, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिला कश्मीर को। यह सब सोचते हुए, जैसा कि कर्रा साहब ने अभी फरमाया, 22 जिलों में टीम्स गई, उन्होंने गुफ्तगू की, बड़ी लंबी गुफ्तगू की, नौजवानों से की, महिलाओं से की, बुजुर्गों से की, व्यापारियों से की। सबसे बात करने के बाद जो वो निकला है, ये है ये दस्तावेज। ये दस्तावेज सिर्फ कागज का पुलिंदा नहीं है, ये हमारा गारंटी है, ये हमारा संकल्प है, ये हमने ठान लिया है और ये हम करके देंगे। ये हक की बात करते हैं, और हक शब्द इतना, ये ऐसा लफ्ज है, इस लफ्ज पर पूरा संविधान बना हुआ है। इस लफ्ज की वजह से हम लोग आज सियासत करते हैं। इस लफ्ज को सिर्फ लफ्ज बन के न रह जाए, ये हम सबकी जिंदगी में उतरे, सबको अपना हक मिले। कश्मीर के नौजवान का हक है नौकरी, ये हक उसको मिलना चाहिए। कश्मीर की जो महिलाएं हैं, उनका हक है पेंशन, उनका हक है सपोर्ट, वो उनको मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत जिसका हक छीन लिया गया, एक स्टेट था, उससे स्टेटहुड छीन ली गई, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। वो हक उसका फिर से मिलना जरूरी है।